कहते हैं घर की बात अगर घर में रहे तो अच्छा रहता है, घर की बात अगर घर से बाहर निकल जाए तो तमाशा बन जाता है। यही हो रहा है आजकल इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ। जब ये जो मेलबर्न का टेस्ट था, टेस्ट बुरे तरीके से हारी इंडिया की टीम और उसके बाद जो ड्रेसिंग रूम की बातें थी, जो उनके कोच थे गौतम गंभीर, उन्होंने आड़े हाथों लिया अपनी पूरी की पूरी टीम को। उन्होंने काफ़ी खिलाड़ियों की क्लास ली, जो सीनियर खिलाड़ी थे उनकी भी क्लास ली उन्होंने। उन्होंने कहा कि यार ये क्या होता है इंटेंट, ये कोई इंटेंट नहीं होता। कहता मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको, 6 महीने मैंने बर्दाश्त किया आपको। आपने कहा जी हमारी नेचुरल गेम है, मैंने कहा जी ओके खेलें, बेधड़क होके खेलें। कहते हैं हर कोई अपनी मर्ज़ी के साथ खेला। किसी ने कहा कि जी ये इंटेंट है, किसी ने कहा कि जी ये मेरा नेचुरल गेम है। उन्होंने कहा ये नेचुरल गेम बंद करें अब जो हम प्लान देंगे उस प्लान के तहत आप लोगों ने खेलना होगा। तो वो जो घर की बात थी, वो जो ड्रेसिंग रूम की बात थी, वो छप गई इंडियन मीडिया में। वो एक अखबार में छपी, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि उस अखबार के रिपोर्टर का और किसी एक खिलाड़ी का उसमें क्या ताल्लुक था उसमें, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद जो था वो मीडिया ने खूब बवाल मचाया, शोर मचाया, इंडियन मीडिया ने भी, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी उस पर काफ़ी ले दे की कि जी वाकई में टीम तो हार रही थी, बुरे तरीके से हार रही थी। बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो कि मुसलसल 2 बार इंडिया जीती है, ये तीसरी बार इंडिया हारने जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज ही नहीं हारेगी, इंडिया WTC का फाइनल भी नहीं खेल पाएगी इसमें। अगर ये जो एक मैच सिडनी का रह गया है, ये सिडनी का एक मैच इंडिया हार जाती है तो इंडिया कभी भी WTC के फाइनल में नहीं पहुंच सकती। फिर तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वो WTC का फाइनल खेलेगी। गौतम गंभीर ने अपनी पूरी की पूरी टीम की क्लास ली, अपने सीनियर खिलाड़ियों की क्लास ली। उन्होंने कहा यार ये क्या आप कर रहे हो भाई, ये इसको मतलब अच्छी तरीके से खेलो, ये इस तरह से नहीं चलेगा। अब जो हम प्लान देंगे उसके बाद आपने उसी प्लान के साथ खेलना है, उसी प्लान में रहते हुए खेलना है। ये इंटेंट और ये अपनी नेचुरल गेम छोड़ें। आप इंडिया के बारे में सोचें, इंडिया की क्रिकेट के बारे में सोचें, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें। ये बात हुई, ये छप गई मीडिया में छपी। और उसके बाद जो है वो इंडियन जो साबिक क्रिकेटर्स हैं और ख़ास तौर पे इरफान पठान और हर्षा भोगले, उन लोगों ने दो अजीब मंतकें पेश की हैं। उसके बाद जो है वो सुनील गावस्कर ने भी अपना इस पे दिया है, सिद्धू साहब ने भी अपना इस पे रद्द अमल दिया है। बाकी सारे सीनियर खिलाड़ियों ने उनकी जो अपनी टीम की क्लास थी वो जो बनती थी वो उन्होंने वो अपने अपने हिसाब से क्लास तो ली, लेकिन ये 2 बंदे जो है ना इन्होंने बड़ी मतलब अजीब और बेहतरीन किस्म की बातें की हैं। एक ने तो कहा है कि जी ये जो मीडिया में बातें लीक करता है ये सीनियर खिलाड़ी लीक करते हैं, जूनियर खिलाड़ी ये बातें लीक नहीं करते। पाकिस्तान की आप बात करें ना तो पाकिस्तान में एक बंदे ने ड्रेसिंग रूम की एक खबर मीडिया में लीक की थी, उसके बाद वो आज तक बैन है। हालांकि वो बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है, हर जगह पे उसने परफॉर्म किया है, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा टीम में शामिल नहीं है। वो जब भी टीम की सिलेक्शन होती है उस बंदे को इसी वजह से बाहर निकाल दिया जाता है कि जी वो बंदा ड्रेसिंग रूम की जो खबरें होती हैं वो मीडिया में लीक करता है। उसका नाम है इमामुल हक, आप जानते हैं उनको, बड़ा ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं वो, लेकिन उसको ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर करने की वजह से टीम से बाहर कर दिया गया है। अच्छा जी, अब अगर बात कर लें ना तो इंडिया के जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो मेन खिलाड़ी हैं, उसमें से वो कौन कौन खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पे तो आ जाते हैं जी रोहित शर्मा, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जी विराट कोहली, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जी ऋषभ पंत, चौथे नंबर पे आ जाते हैं KL राहुल, पांचवें नंबर पे आ जाते हैं भाईजान उनके जो वाइस कप्तान हैं जसप्रीत बुमराह। ये सबसे मेन और सीनियर खिलाड़ी हैं। अब अगर बात कर लें हम ऋषभ पंत, बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं हम किसकी बात करें, हम जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो मीडिया उनको वैसे ही अच्छा नहीं लगता। वो मीडिया में उनकी वो किसी भी तरह की अच्छी बुरी कोई भी खबरें जो है ना वो नहीं देते, वो मीडिया से बचते हैं हमेशा ही। उनकी कोशिश होती है कि वो मीडिया में ना ही जाएं। तो दूसरे नंबर पे आ जाएं KL राहुल,
केएल राहुल भी मीडिया से बचते हैं। उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि जहां पे मीडिया होता है वहां पे वो बंदा जाता ही नहीं है, वहां पे खिसक के दूसरी तरफ निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं विराट कोहली की, तो विराट कोहली, ये भी चांस होता है कि विराट कोहली जो है 2021 में जब विराट कोहली की कप्तानी गई थी, जब वो कप्तान थे तो उन्होंने अपनी कप्तानी से इस्तीफा दिया। उसके बाद जो उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो रोहित शर्मा कप्तान बने थे, तो उसकी जो ड्रेसिंग रूम की बातें थी वो बाहर निकली थी। उस वक्त उसमें शामिल कौन था? उसमें शामिल था एक बंदा जिसका नाम था रोहित शर्मा, और उस वक्त भी उसी अखबार ने वो खबर छापी थी जिसने अभी छापी है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो अच्छा, एक चीज और भी चल रही है, वो मैं बताना भूल गया आपको। एक चीज और भी चल रही है, खबर जो चल रही है इंडियन मीडिया में, वो ये चल रही है कि जी किसी सीनियर खिलाड़ी ने कहा है मैनेजमेंट को कि यार मुझे कप्तान बना दें आप, मैं 2-4 साल अपनी कप्तानी करूंगा, खेलूंगा मैं, और साथ में आप एक नया बच्चा जो है यंग प्लेयर मेरे साथ लगा दें, वो कप्तानी सीखेगा, मैं उसको कप्तानी सिखाऊंगा, तो 2-3 साल के बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, उसके बाद जो है वो कप्तानी उस बंदे के हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो अगर तो ये आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा है तो आप ये वाला सीन कर सकते हैं। दूसरी तरफ खबरें तो ये भी चल रही हैं कि जी रोहित शर्मा बहुत जल्द रिटायर्ड होने वाले हैं, जाने वाले हैं, क्योंकि एक तो उनकी फॉर्म बहुत बुरी है। गो के उन्होंने 6 महीने पहले वर्ल्ड कप जितवाया इंडिया को, सारा कुछ T20 का वर्ल्ड कप जितवाया और सारा कुछ किया, वो अच्छी फॉर्म में भी नहीं है। तकरीबन कोई 14 इनिंग्स हो गई हैं, 13-14 इनिंग्स हो गई हैं, वो एक 50 तक स्कोर नहीं कर सके, बल्कि 30 से ऊपर भी नहीं गए। ये पूरी बॉर्डर गवास्कर सीरीज में अगर विकेटें गिनी जाए ना, तो बुमराह की 30 विकेटें हैं, और पूरी बॉर्डर गवास्कर सीरीज में इनका जो मेन प्लेयर है रोहित शर्मा, उसके सिर्फ 31 रन हैं। बुमराह की 30 विकेटें और इनके मेन प्लेयर के 31 रन हैं इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में। तो ये बात तो हो गई जी। अच्छा, उसके बाद जो है रोहित शर्मा जो है, जब जितनी भी खबरें लीक होती हैं ना, वो हमेशा एक ही अखबार, एक ही रिपोर्टर जो है वो खबरें छापता है, और उसका इंडियन मीडिया का यही कहना है कि जी ये जो रिपोर्टर है वो बहुत अच्छा दोस्त है रोहित शर्मा का। लोग शक तो ऋषभ पंत पे भी कर रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत भी जो मीडिया में बहुत ज़्यादा इन होते हैं, ट्विटर पे भी वो बहुत ज़्यादा सरगर्म रहते हैं, तो शक तो कर रहे हैं ऋषभ पंत पे भी कि ऋषभ पंत भी खबरें मीडिया को लीक कर सकते हैं, लेकिन उसका जो है वो रिकॉर्ड कोई नहीं है किसी के भी पास। तो जितना कप्तानी को लेके बात की जा रही है कि जी विराट कोहली जो है वो कप्तानी लेने के हक में है, या वो कप्तानी खुद अपने मुंह से मांग रहे हैं। एक टाइम था जब विराट कोहली ने यही कप्तानी खुद छोड़ी थी, रिजाइन किया था कप्तानी से, क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी। अब भी उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन वो बंदा कप्तानी चाह रहा है। जो सीनियर प्लेयर हैं वो तो कह रहे हैं कि जी विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो जगह छोड़ दें, ताकि नए आने वाले लोग जो है उनको जगह मिले, उनको मौका मिले और वो अच्छा परफॉर्म करे। रोहित शर्मा और विराट कोहली बुरी परफॉर्मेंस से गुजर रहे हैं, बदतरीन परफॉर्मेंस है इनकी, लेकिन ये कप्तानी की दौड़ में लगे हुए हैं। दोनों ही वो चाह रहे हैं कि कम से कम हम चैंपियंस ट्रॉफी तो लाजमी खेलें। ये चैंपियंस ट्रॉफी जो आ रही है, जो पाकिस्तान और दुबई दोनों में होनी है हाइब्रिड मॉडल पे, तो दोनों की ख्वाहिश यही है कि हम कम से कम जो है ना वो अपना वाइंड अप अच्छा कर जाएं, रिटायरमेंट से पहले हम अच्छा खेल जाएं। लेकिन अब देखना ये है कि इंडियन मीडिया इन दोनों को बर्दाश्त करता है कि नहीं करता। इंडियन मीडिया कह रहा हूँ, बीसीसीआई इन दोनों को बर्दाश्त करता है कि नहीं करता, अब ये देखना है। और ये दोनों खिलाड़ी जो मेन खिलाड़ी हैं, जो रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे किसी वक्त पे, आज इन दोनों खिलाड़ियों की इतनी ज़रूरत है कि नहीं है? इन दोनों खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी खिलाई जाएगी कि नहीं खिलाई जाएगी? बल्कि सुनने में तो यही आ रहा है, जो कल मैच शुरू होना है, जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज का आखिरी मैच है जो सिडनी में खेला जाएगा, उसमें भी जो इनके कप्तान हैं रोहित शर्मा, उनकी जगह नहीं बन रही। उनकी जगह पे जो कप्तानी है वो जसप्रीत बुमराह को मिलेगी, और रोहित शर्मा इस मैच को नहीं खेल रहे, इनको नहीं खिलाया जा रहा। मीडिया तो ये बातें कर रहा है, लेकिन यही सवाल पूछा गया था गौतम गंभीर जो उनके कोच हैं, तो कोच ने कहा था कि जी हम अपनी प्लेइंग 11 जो है वो कल टॉस से पहले आपको बताएंगे, उससे पहले हम अपनी प्लेइंग 11 नहीं बताएंगे। अभी तक काम जारी है प्लेइंग 11 पे कि कौन सा खिलाड़ी खेलेगा और कौन सा नहीं खेलेगा। थैंक यू वेरी मच।